देश की विभिन्न हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हो गई है। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत, रिलायंस के समूह संस्थापक दिवंगत धीरूभाई अंबानी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जैसे महापुरुषों को यह पद्म विभूषण से नवाजा जा रहा है। इसी तरह कला जगत में योगदान देने के लिए अनुपम खेर, अजय देवगन, प्रियंका चोपड़ा, मधुर भंडारकर जैसे मुख्य अभिनेताओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स जगत में खिलाड़ियों को भी, जैसे कि साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा व जहीर खान को भी पद्म विभूषण से नवाजा जा रहा है। इसके अलावा और भी जगत में, जैसे कि नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति, शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी और भी इतिहासकारों को भी इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। देश की विभिन्न हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हो गई है। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत, रिलायंस समूह के संस्थापक दिवंगत धीरूभाई अंबानी और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और मीडिया कारोबारी रामोजी राव को एक देश के दूसरे सबसे उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के पूर्व प्रमुख VK आत्रो, कैंसर भारत फ्रांस के बीच राफेल डील पर हस्ताक्षर हुए 14 समझौते। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के लिए एक समझौते AMU पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। हालांकि राफेल विमानों के लिए अभी सरकारी स्तर पर समझौता हुआ है और वित्तीय पहलू को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस तरह फिलहाल अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। वियतनाम में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाएगा भारत, निगाह चीन पर। भारत जल्द ही दक्षिण वियतनाम में एक सैटेलाइट ट्रैकिंग और इमेजिंग केंद्र संस्थापित करेगा, जिसे भारतीय भू निगरानी उपग्रह से हनोई तक की तस्वीर ली जा सकेगी और चीन तथा दक्षिण चीन सागर तक की गतिविधियों पर निगाह रखी जा सकेगी। मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने पुर्तगाल का राष्ट्रपति चुनाव जीता। 24 जनवरी 2016 को मार्सेलो रेबेलो डी सूजा ने पुर्तगाल का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। सेंट्रल राइट सोशल डेमोक्रेट उम्मीदवार और भूतपूर्व पत्रकार डी सूजा ने चुनाव में 52% मत हासिल कर जीत दर्ज की। अक्टूबर 2015 में हुए अनिर्णायक संसदीय मतदान के बाद इस नतीजे से राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलने की संभावना है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी एंटोनियो सैम्पेयो डॉक्टर नेवाओ ने करीब 23% मत हासिल करने के बाद अपनी हार मान ली। वाम ब्लॉक के 2016 NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी। 14 जनवरी 2016 को न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI अमेरिका का थिंक टैंक ने 2016 NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया। इसका थीम था फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एक्शन। इंडेक्स 176 देशों में वैश्विक परमाणु सुरक्षा स्थितियों का आकलन 2 क्षेत्रों में करता है: हथियारों की संभावित चोरी, उपयोग करने योग्य परमाणु सामग्रियां और परमाणु सुविधाओं की संभावित तोड़फोड़। दुनिया में 1 किलोग्राम या अधिक हथियार उपयोगी परमाणु सामग्रियों वाले 24 देशों में ऑस्ट्रेलिया को सबसे सुरक्षित माना गया। 21वीं रैंक के साथ भारत सुरक्षा की दर से सबसे कमजोर देश में है। फिर भी द्विवार्षिक प्रकाशन पिछले संस्करण की तुलना में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सहायता गतिविधियों ने शामिल होकर
देश की विभिन्न हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हो गई है। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत, रिलायंस समूह के संस्थापक दिवंगत धीरूभाई अंबानी, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रवि शंकर और मीडिया कारोबारी रामोजी राव को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक के सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है।